हम बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बेटे की झूठी कसम खाने के खौफ ने अरहम की मां को पैरालाइज कर दिया और हादिया को लग रहा था कि मां ड्रामा कर रही है अरहम के सामने। तो इसके जाते ही अपनी मां को उठाती है कि उठिए अम्मी, सब ठीक हो गया, चला गया है भाई। लेकिन मां की हालत देखकर इसे अंदाज़ा होता है कि गड़बड़ है। और फिर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर बताती है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इनका ये हाल हुआ है कि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, तो यहाँ पर अरहम को भी अफसोस होता है कि इसने अपनी माँ से क्यों ये सब कहा। और वहीं हादिया को भी मौका मिल जाता है भाई पर इल्ज़ाम लगाने का कि आपकी वजह से मेरी माँ इस हाल को पहुंची है। इसे तो सनाया से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी है, बर्दाश्त नहीं करती इसका वजूद हॉस्पिटल में। और ऐसे में जब सनाया की भाभी सोनिया हादिया को तसल्ली देती हैं तो हादिया इस पर भी चिल्लाती है, आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, ना मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करती और ना ही ये सब कुछ होता। बहरहाल अरहम फिर भी खामोश है क्योंकि मामला इसकी माँ का है, ना वो अपनी बहन को चुप करवा सकता है और ना ही अपने ससुराल वालों की साइड ले सकता है। ऐसे में अरहम की माँ को होश आता है तो सब इनके कमरे में मौजूद हैं। अरहम तो अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होकर कहता है, आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। बहरहाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ये औरत घर वापस आती है और पहले से भी ज़्यादा जहर भर जाता है इसके अंदर। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सनाया की वजह से हुआ, इसने मेरे बेटे को भड़काया, वो सवाल करने मेरे सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद मेरे साथ ये सब हुआ। अपने गुनाहों की सज़ा इन्हें नज़र नहीं आती, इनका दिमाग और ज़ुबान भी मफलूज हो जाती तो शायद सनाया की ज़िंदगी में कोई सुकून आ जाता, क्योंकि इस बेबसी की हालत में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। सनाया इनकी खिदमत करके, इनका ख्याल करके, इनको खाना खिलाकर, दवाई देकर अपने कमरे में जाती है तो ये जानबूझकर अपने बच्चों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ड्रामा करती हैं। साइड टेबल पर पड़ा गिलास पकड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर इसे हाथ मारकर दूर गिरा देती हैं। कांच टूटने की आवाज़ से अरहम और उसकी बहन भागते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो रोते हुए कहती हैं, काश औलाद की मोहताजी से तो बेहतर था कि खुदा मेरे नसीब में 4 कंधे लिख देता। ऐसी सासों को तो 4 कंधे भी नसीब नहीं होते क्योंकि जल्दी इस दुनिया से जाने का नाम ही नहीं लेती। बहरहाल हादिया तो बात बात पर जलील करती है, कभी अपने भाई को और कभी सनाया को। अगर मुझे पता होता ना कि आप शहद बनकर जहर चटवाती हैं तो कभी भी अपने भाई की शादी आपसे ना होने देती। वहीं दूसरी तरफ फबीहा की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं, जानती थी कि उस शख्स के इरादे ठीक नहीं हैं, फिर भी अपनी बहन की खुशियों की खातिर इसे 4 लाख मांगती है और वो भी इतनी आसानी से चेक साइन करके इसे पकड़ा देता है। ये बात फबीहा की माँ को भी खटकती है और अगले दिन ये 4 लाख सूद समेत वसूल करने के लिए ये शख्स फबीहा को हरेस करने की कोशिश करता है। इससे अपने आप को बचाती है, सर आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। जवाब में ये शख्स कहता है, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरा मकसद क्या है इस बदतमीज़ी के पीछे। वो इसका दुपट्टा खींचता है और इसे धक्का देकर फबीहा अपना बैग उठाकर वहाँ से भागती है अपनी इज्जत बचाकर। वो इसके पीछे है। जब फबीहा बाहर का गेट खोलती है और इसे लेने हमज़ा पहले से ही वहाँ पर खड़ा था, हाथ में फूल पकड़े, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र फबीहा की हालत पर पड़ती है, फूल तो गिरते हैं, पीछे से आते शख्स के हाथ में फबीहा का दुपट्टा नज़र आता है तो हमज़ा से ये बर्दाश्त नहीं होता। आगे बढ़कर इस शख्स को मारेगा, पीटेगा और फबीहा को यहाँ से लेकर जाएगा।